सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। वन में A goes to R, B goes to P, C goes to Q। रब ने बना दी जोड़ी, कैसे लगाओगे वो तुम खुद सोचोगे। और 2 में A goes to R, T है ये, T, R Q P S, R Q P और S। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, न्यूटन लेबनिज। अगर तुम इंडेफिनिट को कभी भी इंटीग्रेट करोगे, इंडेफिनिट को अगर तुम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब तुम डायरेक्टली इसे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। मगर यही चीज अगर ऐसा हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऊपर में जी ऑफ एक्स है, नीचे में एच ऑफ एक्स है, तब क्या होगा? तो सबसे पहले तुम अपर लिमिट डालोगे, एफ ऑफ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कंपोजिशन है जी ऑफ एक्स, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स माइनस, अब इस एक्स के बदले तुम एच ऑफ एक्स डालोगे। हाँ, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। मैं इसके प्रूफ में अभी नहीं जा रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम से आता है, ठीक है। मान के चलो सपोज अरे अल्टीमेटली वही है कि मान के चलो कि एफ ऑफ एक्स का, अगर एफ ऑफ एक्स को अगर तुम टी ले लेते हो, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है रे, मैं पहले बोल रहा हूं। अगर एफ ऑफ एक्स को टी ले लेते हो तो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास, सॉरी ठीक है, एक्स को अगर तुम ले लोगे कुछ भी एक, तो एक्स अगर जी ऑफ एक्स है तो डी एक्स के लिए ये जी डैश एक्स हो जाएगा, ये एस डैश एक्स हो जाएगा। और जो इंटीग्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। मतलब अगर तुम ये मान के चलो कि, ट्राई करके देखें क्या, मैंने कभी तक ट्राई किया नहीं है, मान के चलता हूँ कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सपोज एच ऑफ एक्स है, मैं मान के अगर एक काम करता हूँ, ये ट्राई थोड़ी देर बाद करता हूँ, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, मुझे करने का मन है आज तुम लोग के साथ। तो चलो इसे थोड़ा देर बाद करते हैं, पहले अगर मैं फंस जाऊंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, हाँ इसीलिए। तो चलो ये होता है, तो तुम बोलोगे सर होता क्या है? मतलब ऐसा होता है डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर नीचे एच ऑफ एक्स है, मैं लैंग्वेज में इसे लिखा रहा हूं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब एफ ऑफ तुम अपर लिमिट डालो, जो अपर लिमिट है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ तुम लोअर लिमिट डालो, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट होता है। तो इससे अगर मैं अब तुमसे कभी पूछूं कि डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ साइन एक्स डी एक्स, नीचे ln x ऊपर x क्यूब, क्या होगा? सबसे पहले x के बदले क्या डालोगे? इस x के बदले, तो ये जगह साइन ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय प्राइस x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ln x मल्टीप्लाइड बाय 1 by x। ठीक है। अगर d बाय डी एक्स ऑफ, नीचे कांस्टेंट है 3, ऊपर है तुम्हारे पास साइन x, और यहाँ पे है ln x dx, तब ln sin x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x 3 डालने का जरूरत नहीं है, 3 का डिफरेंशिएशन, -0 तो इसीलिए नहीं वो डाला नहीं जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, दिस इज नोन एज न्यूटन लेबनिज, तब फिर एप्लीकेशन बताऊंगा। ऊपर वाला डालोगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाला डालोगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे।
मयूर लिंक मिला है ना? सर नहीं मिला सर। क्यों तुझे, क्यों बाकियों को तो लिंक गया, तेरा तूने नंबर डिलीट कर दिया, भूल से नंबर डिलीट हो गया, मेरा नंबर डिलीट करके और ले ले। हाँ हाँ सर। ठीक, क्योंकि कल तक तेरे पास मैसेज पहुंच रहा था, आज ही का मैसेज नहीं पहुंचा है। हाँ तो इसीलिए क्या करेगा, मेरा नंबर डिलीट कर देना एक बार। हाँ और उसके बाद फिर से वो नंबर ले लेना तो आ जाएगा। हाँ कभी कभी हो जाता है नंबर वो कुछ। आगे चलूं? यस सर। चलो सर थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, एक्चुअली मेरा भूल हुआ था, मैंने टाइम में नहीं लगाया था। ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। मतलब इसका एक ऐसा डीपीपी मेरे पास है, जब मैं तुम्हें बाद में एक बार जब दूंगा तो तुम्हें फील होगा कि ये क्या टॉपिक है, मगर वो मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो ठीक है, 20-30 पोटेंशियल सम्स के कलेक्शंस है मेरे पास। तो तुम मतलब ऑलमोस्ट हर सम में तुम्हें मुझसे डाउट पूछना पड़ेगा, वैसा है वो। तो क्या बोलते हैं, ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। पास्ट या आर्चाइव में भी देखोगे तो तुम्हें फील होगा नहीं सर ये डिफिकल्ट टॉपिक है, तो जो है वो है, ठीक है। मगर स्टिल मैं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूं कि चीजें, आसान चीजें जो लास्ट क्लास हम देख रहे थे, आज भी हम उतना डिफिकल्ट नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में चलते हैं। हो गया सर। चलो, तो एक तो सबसे यूज कब कब पड़ता है, एक तो यूज पड़ता है कि इफ फंक्शन इज इनसाइड इंटीग्रेशन, इफ फंक्शन इज इनसाइड, फंक्शन इनसाइड इंटीग्रेशन हो और तुम्हें फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए बोले। इस बार के जेई एडवांस में मुझे जो याद आ रहा है 2 सम आया था इस टॉपिक का, और जेई मेंस में भी आया था। बोर्ड में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम्हें हर जगह मिलेगा, बिट साइड उस साइड हर जगह मिलेगा इस टाइप के सम्स। केवीपीआई में भी तुम्हें भरमार सम्स मिलेंगे। इफ 0 से t स्क्वायर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equal to 2/5 into t to the power 5, find function of 4 divided by 25। क्या तुम्हें सम पहले लिख लो एक बार। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें फंक्शन डिफरेंशिएशन के अंदर दिख रहा होगा। तुम्हें यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएशन के अंदर है, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर है। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के अंदर है, और तुमसे मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा हूं। इसका मतलब मुझे ये इंटीग्रेट खत्म करना होगा, और तुम इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो क्योंकि एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो क्या तुम्हें ये वाला लॉजिक ये दिख रहा है, ये वाला चीज दिख रहा है? हाँ सर। ये दिखना पड़ेगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये दिखना पड़ेगा ना कि फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है, तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो और फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूं यूजिंग न्यूटन लेबनिज, क्या होगा? अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं, पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? जब तुम फाइनल आंसर दोगे तो टी आएगा, यहां पे भी टी है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? टी के रेस्पेक्ट में। तो x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू, ये तो मैंने बस अपर लिमिट डाला, इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस 0 डालूं
जीरो डाल के तो ना। टाइम बर्बाद क्यों करूं? 2/5 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 4। तो इसका मतलब एफ ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर, ये टी क्यूब है, ट्वाइस टी। अब बोलो टी का ऐसा क्या वैल्यू डालू कि मुझे 4/25 मिल जाए? 2/5। तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, पुट टी इज इक्वल टू 2/5। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 4/25 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/5। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर बोलते जा। एफ ऑफ टी स्क्वायर टी नहीं होना चाहिए था, टू टू तो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में। कौन सा बोलो? लाइन नंबर 13 में दोनों टू टू तो कैंसिल हो रहा है ना। ओ ये टी, ओ ये टू कैंसिल हो रहा है। थैंक्स। ये 2/5 हो जाएगा। आगे चलूं? सर रुकिए थोड़ा। ठीक है। आगे हो चलूं? गया। चलो। प्रॉब्लम, if f of x is equal to cos x sin x dx by 1 minus t square, find number of solution of f dash x is equal to 2 root 2 in 0 to pi। सम लिखना है तो लिख लो। अब ऐसे सम में हमारा कई बार मतलब अब नहीं होगा तुम लोग के साथ अब, मगर अगर मैं नहीं ये थ्योरी बताता तो तुम बोलते सर इंटीग्रेट करना आसान है, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। मगर क्या इसमें इंटीग्रेट करना टाइम की बर्बादी नहीं है? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट के बाद तुम्हें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। तो इंटीग्रेट के बाद अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं इंटीग्रेट करूं डायरेक्ट या डायरेक्टली डिफरेंशिएट लगा दूं? तो डायरेक्टली मैं एफ डैश एक्स ही निकाल देता हूं तो क्या होगा? यहां पे तुम्हारे पास ये dx मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी। हाँ, ये dt है, ये dt है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसे भी मिटा देता हूं। 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो अब इस फंक्शन में लगाओगे, पहले अपर लिमिट डालोगे। अपर लिमिट साइन एक्स है, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, अब क्या डालोगे 1 माइनस टी के बदले, और कॉस का डिफरेंशिएशन -2 साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स तुम्हें मिला sec x प्लस सर वो माइनस सर -2 क्यों हुआ? कौन सा बोलो? -2 sin x। ओ मैंने टू कहां से लेके आ गया ना, सॉरी मैंने भूल गया, मैंने वो स्क्वायर, सॉरी थैंक्स, सॉरी ये माइनस साइन एक्स है। हाँ, तो क्या बचा? प्लस cosec x। किसको सॉल्व करना है? सॉल्व करना है sec x प्लस cosec x, मतलब सॉल्व करना है f डैश x
सॉल्व करना है मुझे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2√2, तो sec x प्लस cos x इज इक्वल टू 2√2, तो इसका मतलब 1 बाय साइन एक्स प्लस 1 बाय cos x 2√2। कैसे सॉल्व करूं? साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स cos x। मैं नहीं कह रहा हूं 100% टाइम, मगर तुमने कई बार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो ट्रिक सीखा है वो कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी लगता है। तो देखो मैं यहां पे कैसे लगाऊंगा। ये मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिला, क्या मैं साइन एक्स कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में लिख सकता हूं? हाँ सर। √2 के साथ अगर मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स ले आऊं तो तुम्हें याद होगा एल्जेब्रिक ट्विंस था। एल्जेब्रिक ट्विंस में ये था अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे माइनस, मगर अब तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लोगे? तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। आगे मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, मतलब आज मैं ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा रहा हूं इसलिए मेरा मन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाओगे ना? और उसके बाद पोलर फॉर्म लगा देना। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। सर लास्ट में वो -√a²b² वो वाला ना? और वो तो हाँ 20 का जो भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देखो ना क्या हो रहा है, वो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ इसलिए। हाँ समझ में, अगर मैं इस वाले में चले जाऊंगा ये लंबा सम होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मगर अब ये डेफिनेट का सम खत्म हो गया। आज मैं डेफिनेट सिखा रहा हूं तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आंसर तुम्हें बोल सकता हूं कि इसका आंसर 2 है, और आंसर जो आएगा एक π/4 आएगा और एक 11 π/12 आएगा, ये भी बोल सकता हूं। सॉल्व नहीं करूंगा अभी। हाँ आगे चलूं? यस सर। और नहीं लंबा सम था, लिखना है तो हाँ, लिख सर। लो थोड़ा सा। हाँ लिख लो लिख लो। ये सब टफ में नहीं गिरता है रे, मगर टफ इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे इतने ज्यादा थ्योरीज हैं कि ये सबको याद रखने में प्रॉब्लम हो जाता है, और बाद में रियली टफ चीज आ जाता है जहां पे रियली मतलब सोचने में मुश्किल होता है। जस्ट थोड़ा स्लोली कराऊंगा चीजें, ठीक है, थोड़ा लंबा खींच सकता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन को। हाँ बस यही एक प्रॉब्लम है। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा रुकिए और। 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, उसी के बाद कुछ बोलूंगा।
अब चलूं आगे? मेरे ख्याल में अब चल सकता हूं। यस सर। चलो, ये सम कराऊंगा नहीं, बस बता रहा हूं। जैसे फाइंड एफ ऑफ 1, 0 से x एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू x प्लस x से 1 टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी डी टी। क्या देख के पता चला ये न्यूटन लेबनिज का सम है? फाइंड एफ ऑफ 1। फंक्शन किसके अंदर है? इंटीग्रेशन के। दोनों टाइम में ही फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है। तो और मुझे फंक्शन को बाहर निकालना है, कैसे निकालूंगा? करवा ही देता हूं। डिफरेंशिएट। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, मुझे बोलोगे, अच्छा लगेगा सुन के। एक्स एक्स का रेस्पेक्ट में। ये एक्स, तो क्या हुआ पहला वाला? एफ ऑफ टी के बदले एक्स, टी के बदले एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 जीरो डालने का तो जरूरत है नहीं, 1 प्लस। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट डालोगे 1 डालोगे तो नहीं एफ ऑफ 1 तो ये 1 डालूं या नहीं डालूं, पहले ये बोलो। नहीं क्योंकि डालना, 1 का डालना। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 तो 0 माइनस एक्स डालूं तो x स्क्वायर X f square of x into 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1। किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोलोगे। हाँ देखो, मैंने पहले ही कह दिया ये टफ है, इज दैट डजंट मीन कि समझने का कोशिश ही नहीं करोगे। मुझे टफ में से इजी चीज को निकाल के तुम्हें देना है, क्योंकि मैं जानता हूं जब इसका एक टफ सम आएगा तो अभी मैं पेसिमिस्टिक व्यू दे रहा हूं कि मैक्सिमम लोग बोलोगे सर छोड़ के आ जाएंगे, मगर इजी सम को क्यों छोड़ के आओगे? तब ये गलत बात है ना। तो अभी मैं वही व्यू ले रहा हूं। ठीक है, ज्यादा टफ है तो चलो छोड़ देंगे, मगर इजी सम आ गया तो जो हर समय थोड़ी ना टफ सम आता है। पुट एक्स इक्वल टू 1, क्या फायदा? क्या एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकल जाएगा? वो तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। आया समझ में? तो लिमिट अगर इंटीग्रेशन के अंदर दिखेगा तो ये काम करोगे। अब मैं आगे चल रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। कहीं भी डाउट है तो पूछो मुझसे। सर हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज सब लोग सुनो, जब तुम इसका आंसर निकालोगे, चाहे जो भी इंटीग्रेशन निकालते, वो किसके टर्म में होता? x के term में। एक्स के एक्स के टर्म में होता ना। तो ये भी एक्स का फंक्शन है, ये तो एक्स का फंक्शन। यहां पे जब तुम आंसर निकालोगे तो वो किसके टर्म में आएगा? टी के टर्म में रहेगा या एक्स के टर्म में रहेगा? एक्स। क्योंकि टी के टर्म में तुम इंटीग्रेट करोगे मगर बाद में ये एक्स डाल दोगे, तो अल्टीमेटली ये पूरा किसका फंक्शन है? एक्स का या टी का? एक्स का। तो इसलिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? एक्स। एक्स। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, इसका आंसर किसके टर्म में रहता? t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बाद में तुम टी डाल देते टी के रेस्पेक्ट में, ये भी टी के रेस्पेक्ट में, तो ये किसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन है? जब तुम सॉल्व करोगे तो पूरा टी के, तो इसलिए किसके रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया? आया समझ में? हाँ सर। मतलब मैं ये भी तुझे बता देता हूं कि अगर बाय चांसली मैं डिफरेंशिएट करूं टी के रेस्पेक्ट में और फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब इंटू जी ऑफ टी डी टी है, तो ये आंसर 0 होगा रे, क्योंकि तुम फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में होगा? ये टी तो डमी वेरिएबल है ना, फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, मगर तुम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? ठीक है तो इसलिए इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 0 आया समझ में? ये भी लिख लेना नीचे, किसी को लिखना है तो मतलब लिख वो लो। एक t मिनट। के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है देखकर 0 हुआ। हाँ, ठीक है, रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है। हाँ, मगर एक मोटिवेटिंग चीज भी है कि यही लास्ट टॉपिक है कैलकुलस का जो टफ है।
इसके बाद जो टॉपिक्स हैं कैलकुलस के वो टफ नहीं है किसी भी लेवल में। एक लेवल में तो टफ होगा ही, मतलब उतना टफ नहीं है, मैं कह रहा हूं आसान तो कुछ भी नहीं है, वो तुम जानते हो। मैं आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब न्यूटन लेबनिज कभी कभी लिमिट्स में लगता है, लिमिट्स प्लस न्यूटन लेबनिज। ए से ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या ये क्लियर है? जी सर। ये क्लियर है? Yes. प्रॉब्लम अगर क्लियर है तो गारंटी बोलता हूं दिल खुश हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 by x to the power 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x स्क्वायर साइन ब्रैकेट t स्क्वायर इंटू डी टी। ये फॉर्म क्या है पहले मुझे ये चाहिए। ध्यान से देखो, x 0 की ओर जा रहा है और ये 1 by 0 का पॉजिटिव पावर है, तो क्या ये इंफिनिटी की ओर नहीं जा रहा है? यस सर। प्लस इंफिनिटी। और अगर Zero x 0 into की ओर infinity। जा रहा है तो ये 0 और ये भी 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म हुआ? 0 into infinity। 0 into infinity। मगर इसे सॉल्व करने का जो तरीका था वो तरीका था तुम्हें चेंज करना होगा, या तो 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो दिखने से लग रहा है कि इसे डिनोमिनेटर में लेके जाना आसान है। सर क्यों? अरे इसे ऐसा लिख दो, बात तो बराबर है। मैं इसे तो नीचे लेके जा सकता हूं ना। अब मैं सम को शुरू कर रहा हूं। लिमिट 1 by a इंटू बी को मैं b by a लिख सकता हूं। मतलब लिखने का तरीका है, क्वेश्चन था 1 by 6 इंटू 0 to x स्क्वायर साइन टी स्क्वायर डी टी, और मेरा कहना है कि क्वेश्चन है 1 by इंटू बी, मैं इसे b by लिख देता हूं। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 से x स्क्वायर साइन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। और अब बोलो ये क्या फॉर्म है? 0 by 0। 0 by 0। क्लियर हो रहा है? यस सर। क्योंकि ये 0 तो ये भी 0, 0 by 0। तो अब मैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूंगा एल हॉस्पिटल। अब ऊपर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूं? इंटीग्रेशन का साइन है। क्या तुम घबरा रहे हो या जानते हो? न्यूटन लेबनिज। sin x को 2x। मैं एक चीज लिख रहा हूं रे जानबूझ के, हाँ, ताकि पहली बार कर रहा हूं तो। एल हॉस्पिटल यही था ना कि दोनों साइड क्या करो? ऊपर नेक्स्ट स्टेप से ये नीचे नहीं लिखूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप से ये नहीं लिखूंगा, यही था। मतलब तुम लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हो, ऊपर डिफरेंशिएट देखो, न्यूटन लेबनिज नहीं लग रहा है यहाँ पे, एल हॉस्पिटल लग रहा है। समझो इस बात को, एल हॉस्पिटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहा है, और क्योंकि न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन है तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए न्यूटन लेबनिज आ रहा है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर आएगा पहले, साइन टी स्क्वायर में पहले एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या बनेगा? ये साइन sin x square 2x। तो साइन एक्स टी पावर 4। क्लियर है? क्योंकि टी स्क्वायर था, ओ सर हाँ। हाँ सर। टी स्क्वायर था इनटू टी स्क्वायर है। बात ध्यान से देखना, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा इनटू twice x। ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स टू पावर 5। तो 1/3 बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया, साइन x टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू पावर 4। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, इसका वैल्यू मुझे मालूम है। 1/3 खेला खत्म। टेक योर टाइम, किसी को भी डाउट है तो पूछो, लिखना है तो लिखो, मैं धीरे धीरे ऊपर लेते जाऊंगा, मुझे बोलते जाना। समझ में आया?
हाँ सर। हाँ यहाँ सर। पे तुम ये नहीं बोल, Okay. मैंने तुम लोगों को याद आ रहा है, मैं अभी भी वो चीज बोल रहा हूँ कि अगर तुम इंडेफिनिट नहीं जानते हो तब भी ये सब चीज कर सकते हो, हाँ या ना? आज मैंने हाँ। कहीं भी ऐसा सम नहीं कराया जहां इंडेफिनिट का यूज पड़ रहा है, तो मेरा अभी भी मैं उस चीज में अटल हूं कि इंडेफिनिट को छोड़ो मत, इंडेफिनिट को बोर्ड लेवल में कर लो, मगर उसके बाद इंडेफिनिट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसीलिए यू कैन इजीली कम टू द डेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं रिस्क ले रहा हूं मगर करना होगा घर में। जाओ। बार बार कहते जाऊंगा तुम्हें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, मगर बार बार थोड़ा आसान चीज कभी कभी पढ़ाऊंगा ताकि ब्रेन में तुम्हारे पास बैकग्राउंड में ये बात रहे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ेगा। गलती से ये मत सोचो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अरे आसान है, हो गया। ये लैंग्वेज तुम लोग डायरेक्टली उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सुनोगे मेरा। आगे चलूं? जी सर। क्योंकि अभी मैं पकड़ ही आसान चीज रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका एक पार्ट है जो ठीक है, मगर अभी यहीं से हम धीरे धीरे उस पार्ट के ऊपर चले जाएंगे। मतलब ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और एक प्रॉब्लम क्या है कि इंडेफिनिट में इतना ज्यादा बोर हो चुके होगे तुम लोग, अगर किए होगे तो मैं मानता हूं बड़ा बोरिंग चीज है, तो वो वाला कहीं ना कहीं ब्रेन में आ जाता है क्या अब क्या पूरा कैलकुलस वैसे ही बोरिंग चीज है कि वही चीज करना है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। तो आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। हाँ सर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से cos x, cos इनवर्स t dt होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस x माइनस साइन ट्वाइस x। फॉर्म बोलो। नीचे 1 है, सॉरी मैंने गलती किया, ये 1 है। आराम से पुटअप करो। ये 0 कहां कहां पुटअप करोगे? पहले मुझे ये सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बोलने चाहिए। सर का आवाज मिल रहा है किसी को? ना।
सुनने में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. जूम जूम स्टॉप हो गया था। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। इसे काट देता हूं, मेरे ख्याल में ये तुम लोग को नहीं। हाँ, ये सब मैं फिर से 45 सेकंड्स दे रहा हूं सम लिखने के लिए और मुझे फॉर्म बताने के लिए। क्या फॉर्म है? क्या फॉर्म है? तो मेरा ये कहना है ये जीरो कहाँ कहाँ डालोगे? यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, और जब ऊपर में डालोगे तो ये 1 से 1 हो जाएगा और नीचे तो जीरो है ही, तो 1 से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0. तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा? एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, मगर न्यूमरेटर में जब मैं लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? न्यूटन To convert लेबनिज। this. तो ये तब तुम्हारे पास हो जाएगा न्यूटन लेबनिज। लगाओ, हेल्प करोगे। 0 प्लस, मैं 0 प्लस का इंपॉर्टेंस दूंगा अभी क्या होता है। तो ये टी के बदले क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन Minus sin x. माइनस साइन x, 2 माइनस 2 cos twice x। cos इनवर्स ऑफ cos x, मैं जानता हूं कि मेरा cos, अब ये सब चीज तुम्हें याद रखना होगा कि cos इनवर्स ऑफ cos x तुम्हारा x तभी तक था जब x तुम्हारा 0 से पाई तक था। अब समझ में आया क्यों 0 प्लस दिया है? अगर ये 0 प्लस नहीं दिया होता तो तुम्हें दो केस लेना होता, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मगर क्योंकि ये 0 प्लस दिया हुआ है तब इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x x, ये माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos twice x। अब 1 माइनस cos twice x देख के दिमाग में क्या आ रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू माइनस साइन x। फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा दो, 2 इंटू क्या? साइन स्क्वायर x। तो बाहर क्या आया? माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या बच गया? x बाय साइन x। तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, क्यों बोर करते हो, -1/5। अच्छा, मगर मैं यही बताना चाहता हूँ, वो 0 प्लस समझ में आया क्या क्यों दिया हुआ है? तो एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, अगर 0 प्लस नहीं हो गया, अगर ये 0 माइनस होता तब क्या आंसर होता? बस ऐसे दिखाना चाहता हूं। हाँ, अगर 0 माइनस होता तब क्या करते? ये एक्स्ट्रा है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अब तुम्हें ये याद रखना होगा, cos इनवर्स ऑफ cos x नहीं, पाई माइनस x नहीं, ये माइनस x हो जाता है। अच्छा, तुम बोलोगे सर यही तो प्रॉब्लम है सर मुझे, आप जितने आसानी से लिख देते हो मैं नहीं लिख पाता हूं। अरे 0 माइनस में कोई एक वैल्यू सोचना रे, कोई भी एक, -60 डिग्री सोच। तो cos ऑफ -60 डिग्री हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हो जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे बोलो, -60 डिग्री को तुमने 60 डिग्री बनाया, तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स ऑफ cos x को क्या बनाना होगा? बोलो, -60 डिग्री, तुम्हारे पास 60 डिग्री बन गया। तो cos ऑफ cos x, अगर x तुम्हारे पास पाई से लेके 0 तक लाई करेगा, -पाई से 0 तक, तब ये -x होगा। तो अगर भूल गए हो तो ये वाला काम हर समय कर सकते हो, याद रखना अच्छा है। तुम बोलोगे सर अच्छा याद सर रखेंगे, एग्जाम में कितना जरूरत पड़ता है? सही मायने में परसेंटेज के टर्म में 5% टाइम भी जरूरत नहीं पड़ता, ये मैं तुम्हें बोल दूं। मगर मेरे मॉक टेस्ट, मेरे सीरीज, ये सब में तुम्हें चीजें मिलेंगे, तो इसलिए बेटर है कि तुम -पाई से पाई तक का हर एक का वैल्यू याद रखो, चाहे वो cos इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, किसी का भी, -पाई से पाई तक का। बाकी सब याद नहीं रखने से भी होगा। लिखना है तो किसी को लिख लो, फिर आगे चलूंगा। थैंक्स जो लोग टेस्ट में आए थे लास्ट क्लास। टेस्ट इंपॉर्टेंट है देना। हाँ, तुम बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना? मतलब
टेस्ट देने से तो देखो, नॉर्मली हमें हर समय नंबर ऑफ हिट्स, हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ हिट्स हमने कितना किया, मगर जब तुम किसी एक एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी हो चाहे बाद में जीआरई जी मैथ जिसका भी तैयारी करो, नंबर ऑफ मिसेस भी देखना जरूरी है कि तुम मिस कितना कर रहे हो। लाइफ में अगर तुम केवल नंबर ऑफ हिट्स को काउंट करते रहोगे तो तुम्हारा कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। एग्जामिनेशन तुम्हें प्रोग्रेस लेके जाता है। मतलब अगर तुम ए स्पॉट में खड़े हो और तुम्हें बी के स्पॉट में जाना है, तो ये होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, क्या तुम यहां पे खड़े हो और तुम्हें बी में जाना है, तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम बोलोगे सर बी की ओर जाना, नहीं नहीं, ए में खड़े नहीं रहना। जब तुम ए में खड़े नहीं रहोगे तो तुम अलग अलग डायरेक्शन में निकलोगे और तुम्हें पता चलेगा ओ ये डायरेक्शन सही नहीं है, फिर थोड़ा घूम जाओगे, अरे ये नहीं, फिर घूमोगे और हो सकता है कि बी ऐसे आ जाओ। तो ए में तुम जो खड़े नहीं रहोगे, ये एग्जामिनेशन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा पोजीशन सही नहीं है, तुम्हें और इंप्रूव करना है। इसीलिए लाइफ में नंबर ऑफ हिट्स के साथ नंबर ऑफ मिसेस को भी काउंट करना इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना मिस कर रहे हो चीजों को। और एग्जामिनेशन तुम्हें नंबर ऑफ मिसेस बताता है, असाइनमेंट से तुम्हें नंबर ऑफ हिट्स बताता है। वो बहुत अच्छी बात है, वो कॉन्फिडेंस देता है। बट टू काउंट नंबर ऑफ मिसेस यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। बोलो। आगे चलूं, आगे चलूं? हाँ सर। अरे सुनाई दे रहा है नहीं? हाँ, हाँ सर। से ठीक है, दे तो रहा है। हाँ तो समझ में आया। इसीलिए द एग्जामिनेशन विल ऑलवेज गिव यू नंबर ऑफ मिसेस। और कई स्टूडेंट नंबर ऑफ मिसेस को देख के घबरा जाते हैं कि मैं इतना चीज को मिस कर रहा हूं, मगर वही तो इंपॉर्टेंट है यार, तभी तो तुम जहां पे खड़े हो वहां से ऊपर की ओर जाओगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये तुमने देखा न्यूटन लेबनीज का। नहीं, इसमें और एक चीज लास्ट न्यूटन लेबनीज करवाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे टाइप में जाऊंगा। प्रॉब्लम लेट f is a function from 0 to 1 to r be differentiable function with f of 0 is equal to 0, then limit n tending towards infinity n square 0 to 1 by n f of t dt निकालना है, is equal to, लिखना है तो is equal to a if f dash 0 is equal to 4। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं?
ये क्या फॉर्म है? Infinity into zero. इंफिनिटी इनटू जीरो। तो किसको नीचे अच्छा, ये इंफिनिटी एक बार, ठीक है, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n जीरो हो जाएगा, ये जीरो। तो किसको नीचे लेके आना आसान है? नीचे लेके आना n को आसान है ना? हाँ, अरे यार, मुझे ये 1/n पसंद नहीं है, मैं कोई सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ। याद आ रहा है? ऐसा जब 1/n देखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेट n को मैं 1/t ले लेता हूँ। तो अगर n इंफिनिटी की ओर जाएगा तो t किसकी ओर जाएगा? जीरो। अच्छा, अब जीरो में यहाँ देख, कभी कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीरो प्लस या जीरो माइनस। यहाँ पे Zero. जरूरी नहीं है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी वो हो जाता है। तो इसीलिए जब तुम लोग अब जब भी लिखोगे, तुम लोग जीरो प्लस लिखोगे। समझ में आया? क्योंकि मॉड होने के क्या पता ये सब में कभी मॉड का जरूरत पड़ जाए, तब तुम्हें यूज पड़ जाएगा। और तब ये क्या बन गया? जीरो से t f ऑफ t dt। डोंट गेट कंफ्यूज सर, दोनों t सेम है। ये t एक t डमी है, ये वाला t डमी है, ऊपर वाला t रियल है, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो फॉर्म तो 0/0 ही हो रहा है ना रे। अगर t टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो इसको जीरो डालोगे। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, एल हॉस्पिटल लगाओ, क्या फॉर्मूला आएगा? एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी के बदले t इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर के लिए ट्वाइस टी। ट्वाइस टी। क्वेश्चन क्या तुम लोगों ने लिखा है? क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कुछ वैल्यू दिया था एफ ऑफ जीरो का। एफ डैश Zero. जीरो इक्वल टू 4। नहीं, एफ ऑफ जीरो नहीं, एफ ऑफ जीरो। अभी एफ डैश नहीं चाहिए, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो जीरो। तो ये क्या फॉर्म है फिर से? 0/0। 0/0. अगर ये 0/0 है, क्या दोबारा एल हॉस्पिटल लगा पाओगे? हाँ, क्योंकि f dash भी दिया हुआ है। एफ डैश टी डिवाइडेड बाय 2। तो एफ डैश 0/2, एफ डैश 0 का 4/2। आया समझ में? लिखना है तो लिख लो। अब दूसरे टॉपिक में जाऊंगा। अभी तो ठीक है ना? ये तो डिस्कनेक्ट वाला मैसेज पहले का था मेरे ख्याल में, अभी तो सुनाई दे रहा है। आगे चलूं? सर बस थोड़ा ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं। आगे चलूं? हो गया। चलो। अब कभी कभी तुम्हें इंटीग्रेशन निकालने का जरूरत नहीं होगा। तुम्हें क्या यूज करना होगा? इंटीग्रल 1 इंटीग्रल in terms of other।
ये टाइप, मतलब एक वैल्यू दिया होगा, दूसरे को उसके टाइप पे निकालना होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप है। तो ये इससे पहले वाले जैसा टाइप नहीं है। इससे पहले वाला जो था वो एक वन डायमेंशनल सम था, मतलब अब तुम्हें न्यूटन लेबनिज का कैसा भी सम मिल जाए तुम उसे आसानी से कर पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका एक ही डायमेंशन है। यहाँ पे एक डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन होता है। फाइन, तो मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हें अलग अलग डायमेंशन बताने का, ताकि बाद में अगर कुछ ऐसा डायमेंशन भी मिल जाए जो मैंने नहीं बताया तो तुम खुद कर पाओ इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए। और हर सम थोड़ा सा लंबा होगा। सम को लिख लो, 45 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। आगे चलूं? चलो, सम तो लिख लिया होगा। मतलब I1 का वैल्यू दिया हुआ है, I1 का वैल्यू दिया हुआ है। ए, और I2 का वैल्यू निकालना है। मैंने ये रिलेशन देखा, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मैंने ये देखा कि डिनोमिनेटर को मुझे स्क्वायर करना है, मतलब मुझे 1/f ऑफ x को 1/f स्क्वायर x करना है। ये पैटर्न चाहिए। ये डिफरेंशिएशन का पैटर्न है या इंटीग्रेशन का पैटर्न है? डिफरेंशिएशन। मतलब ठीक है, f ऑफ x को भी छोड़ देता हूं। मुझे 1/x को 1/x 1/x स्क्वायर करना है। है। तो ये डिफरेंशिएशन का पैटर्न है या ये इंटीग्रेशन का पैटर्न है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तब तो क्लियर हो गया कौन सा u होगा कौन सा v होगा। ये तुम्हारे लिए v का काम करेगा, ये तुम्हारा u का काम करेगा। लगा? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, e टू द पावर t होता है। -0 से 1, u को डिफरेंशिएट करो। -1/1 प्लस t का होल स्क्वायर, v को इंटीग्रेट करो इनटू dt। क्या लाभ? e टू द पावर t बाय 1 प्लस t, 0 से 1 प्लस 0 से 1। क्या दिल खुश हुआ? क्या यही I2 नहीं था? Therefore I1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e टू द पावर 0 प्लस I2। मगर I1 का एक वैल्यू दिया हुआ है क्या? a। तो हेंस a इज इक्वल टू, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस e/2 प्लस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, छोटा छोटा अक्षर है, पहले यहां तक लिखो। तो ये, इसमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, तुम अभी देखोगे। हाँ, तुम्हें मैं अलग अलग टाइप के मेथड्स को कराऊंगा। कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा, कभी सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, कभी कुछ और करूंगा। थोड़ा टाइम भी लूंगा इस प्रोसेस में।
सर थोड़ा नीचे। घबराना नहीं है, हाँ, फिर आसान चीज आएगा, घबराओ मत। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, फिर आसान चीज, फिर डिफिकल्ट, आसान डिफिकल्ट, हम लोग ऐसे करेंगे। आगे चलूं मैं या टाइम दे दूं? 1 मिनट का टाइम दे ही देता हूं। और चलो आगे चल रहा हूं। If capital F of x is equal to integration sin x by x dx, then find 1 से लेके 3 sin twice x by x dx in terms of capital F of x. Solution. किसी को सम लिखना है तो लिख लो, 45 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। Go. आगे चलूं? अच्छा, एक तो है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस था कि हम जानते थे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या था? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, साइन एक्स बाय एक्स, बस पूछ रहा हूं, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आई में लगाना है 1 से 3, मगर ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं लगा सकते हो, एक प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट सेम नहीं है। ये साइन एक्स बाय एक्स और ये साइन ट्वाइस एक्स बाय एक्स है। तो अगर आर्गुमेंट सेम नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि आर्गुमेंट सेम हो जाए। तो मेरे ख्याल में उसके लिए तुम एक सब्स्टिट्यूशन मार सकते हो कि लेट ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू टी। ये समझ में आ रहा है ना क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन मार दूंगा तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा? आप डायरेक्टली बोलो 1 के बदले x के बदले 2, 3 के बदले 6, साइन ट्वाइस x के बदले t, x के बदले t बाय 2 और dx के बदले dt बाय 2, और 2 और 2 को कैंसिल कर दो, तो ये 2 से लेके 6 साइन t बाय t। क्या इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा सकते हो अगर ये दिया हुआ है तो? हाँ सर लगा ठीक है, लगा सकते हो ना? अब तो तुम लगा सकते हो। मतलब मैं तुम्हें और एक चीज बोलता हूँ, ठीक है? अगर ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? तो एफ डैश एक्स तो साइन एक्स बाय एक्स होगा, और अगर एफ डैश एक्स साइन एक्स बाय एक्स होगा तो साइन टी बाय टी क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ टी। और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ ऑफ टी 2 से 6 तक लिखना है तो लिख लो, एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो।
इस टॉपिक में तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अलग तुम देख रहे हो, कभी बाय पार्ट्स लग रहा है, कभी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, कभी प्रॉपर्टीज लगता है, ताकि हम एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन के टर्म में लेके आ जाए। आगे चलूं? 1 मिनट का टाइम दे दिया, उसके बाद पूछूंगा। सर हो गया। मैं लिख रहा 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, कोई लिख रहा है तो। चलो आगे चलूं। प्रॉब्लम तो मैं अब ऐसा भी कभी कभी सम होगा कि एक दूसरे के टर्म में लेना है, वो कहेगा नहीं, तुम्हें ऐसा सम दे देगा और तुम्हें सम देख के समझना होगा, ओ ये वो वाला सम है। सपोज ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि तो उससे ऊपर वाले में तो एक चीज अच्छा था कि तुम्हें कह रहा था कि हाँ एक को दूसरे के टर्म में निकालो, मगर यहाँ पे दे आर नॉट सेइंग कि तुम एक को दूसरे के टर्म में निकालो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओह, चलो आगे चलूं। I इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पाई log x बाय 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, अरे करेक्शन कर लेना, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 टू इंफिनिटी log x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, I इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, log x बाय 1 प्लस पाई एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस 0 से इंफिनिटी log x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या गलत हो सही हो, कोई मुझे सब्स्टिट्यूशन बोल पाएगा? क्या लगता है ऐसा सम को देख के कि क्या सब्स्टिट्यूट करूं? पाई एक्स। मतलब जब तुम ये दोनों को देखते हो तो तुम्हें कहां प्रॉब्लम होता है, कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है? पाई एक्स। क्या सेम नहीं है? पाई एक्स। जैसे पाई एक्स। इस वाले में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो तुमने ट्वाइस एक्स को टी ले लिया, तो यहां पे क्या कर सकते हो, एक तुम्हारा सिक्स सेंस काम करेगा ना, कि ये तुम्हें बताता है कि तुम इस चीज के लिए मैं ले लेता हूं लेट पाई एक्स इज इक्वल टू टी, और इतना बड़ा इंटीग्रेशन बार बार नहीं लिखूंगा, इसका नाम मैं I2 ले लेता हूं। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या मिला, पाई लिमिट कैसा चेंज होगा, 0 से इंफिनिटी, log x के बदले कैसा दिखेगा, t बाय पाई डिवाइडेड बाय, दिल खुश हो जाएगा, dt बाय पाई। कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे, माइनस I2। हाँ I2 का वैल्यू याद रखना रे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। दिल तभी खुश होगा अगर I2 का वैल्यू याद होगा। पाई और पाई कैंसिल, log t बाय पाई को कुछ कर सकता हूं, लॉग टी I माइनस इज लॉग इक्वल टू
और जैसे मैंने ये दिखा, क्या तुम इसमें I2 पकड़ पा रहे हो कि इसमें I2 छुपा हुआ है? जी सर, अलग अलग कर दीजिए। हाँ सर। तो वही तो चीजें देखो आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं चीजें आसान नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहां कहां, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, मगर तुम इसे आसान में नहीं बोलोगे। I2 माइनस I2, दिल खुश हो गया क्यों? I इज इक्वल टू, यही तो I2 है, माइनस लॉग पाई, मगर इसका तो इंटीग्रेशन तुम जानते हो, tan इनवर्स t, 0 से इंफिनिटी माइनस I2 कैंसिल कर दो, तो I का वैल्यू माइनस लॉग पाई tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 था, तो माइनस लॉग पाई tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln2। खेला खत्म। दिल खुश हुआ होगा तुम्हारा। ये सब सम देख के अच्छा लगता है, वाह रियल मैथ्स है, फील होता है। टेक योर टाइम, खूब मेहनत करो। सर थोड़ा नीचे लीजिए। हाँ, आगे चलूं? नहीं सर, नहीं हुआ। तो समझ में आया, नंबर ऑफ हिट्स एंड नंबर ऑफ मिसेस। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उसके बाद जब तक हेड और टेल आने का तुम्हें चांस, जब तक तुम कॉइन को उछालोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये मेन बाइस्ड कॉइन है या नॉन बाइस्ड कॉइन है? तो हिट्स के साथ मिसेस अगर निकाल पाओगे तभी प्रोबेबिलिटी आता है। तो केवल असाइनमेंट सीट करते रहोगे, हाँ सर बनते रहता है खूब बनते रहता है, नहीं, गिव द एग्जाम्स आल्सो, ठीक है, देन यू विल गेट द मिसेस। और उसके बाद ट्राई हार्ड, जिस भी तरीके से ट्राई करोगे। आगे चलूं? हाँ सर, हो गया। चलो, प्रॉब्लम 0 से 1, 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 dx divided by 0 से 1, 1 minus x to the power 50 whole to the power, मजा आ जाएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा, फाइंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, गारंटी देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन,
देखो यार, ये सब हम देख के पता चलता है कि इसे इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंटीग्रेट करना, इसका फाइनल आंसर निकालना। अब प्रॉब्लम है इसकी शुरुआत कहां से किया जाए। मेरे ख्याल में अगर तुम लोगों ने सफिशिएंट सम किया है तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि इस वाले ये वाला जो तुम्हारे पास बाकी है, ये जो है ये तुम्हारे लिए, ये तुम इसे यू लोगे या वी लोगे? यू वी है वो देख के पता चल रहा है। इस वाले को इंटीग्रेट करना आसान है या डिफरेंशिएट करना आसान है? बोल सकते हो, गलत बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना डिफरेंशिएट। तुम्हारा डिफरेंशिएट। तो अगर मैं 100 को डिफरेंशिएट करूं तो पावर क्या आएगा? 99। और 101 को डिफरेंशिएट करूं तो पावर क्या आएगा? 100। तो किससे शुरू करना अच्छा है, न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज पकड़ना इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर अगर लोगे तो तुम्हें न्यूमरेटर का, तुम बोलोगे सर मगर बहुत कुछ एक्स्ट्रा आएगा। मैंने कहा ना, ए से बी जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम ए से बाहर तो निकले रे, तो डायरेक्शन नहीं पता मगर ए से बाहर तो निकले। ठीक है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं ए से बी जाने का एक ही तरीका है बी, नहीं नहीं नहीं, ए से बी पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम ए के जगह को छोड़ो। तो अब ए के जगह को छोड़ने के लिए मतलब यहाँ पे जो वो छोड़ने वाला बात है, मतलब इसे तुम रिड्यूस करो। अब रिड्यूस करने के लिए मुझे पता चल चुका है कि डिनोमिनेटर लेना ज्यादा अच्छा है। 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 101 इंटू dx। तो ये पूरा u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। गारंटी देता हूं, मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो दिल खुश हो जाएगा। u को छोड़ोगे 1 माइनस एक्स टू पावर 50 होल टू द पावर 101 0 से 1 तक, माइनस 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 101 का डिफरेंशिएशन 101, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 होल टू द पावर 100। चेन रूल लगेगा तो इसलिए तुम माइनस एक्स टू पावर 50 को भी इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 50 इंटू एक्स टू पावर 49, माइनस एक्स टू पावर 49। और क्या रह गया? dx के लिए x dx। क्या फायदा? अगर मैं 1 डालूं तो 0 माइनस 0 डालूं तो 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 तो माइनस 1, माइनस 101। मैंने गलती लिखा ना, ये x होगा यहाँ पे, अंदर एक्स भी होगा। एक x होगा, हाँ इसीलिए ये पार्ट नहीं आना चाहिए था। अल्फा बाय बीटा तो तभी आएगा ना। तो ये बीटा, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 तो इसमें डालने का जरूरत नहीं। 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 101 और 50 है तो बाहर निकला, ये दो माइनस मुझे दिख रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ये 5050 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 होल टू द पावर 100 और 49 के साथ ये x जाएगा, एक्स टू पावर 50 dx। क्या कुछ इसे कुछ कर सकता हूं ताकि ये फॉर्म बन जाए? ये सब चीज दिमाग में आ जाएगा, ये मुझे चिंता ही नहीं है। अभी जूम के कारण दिमाग में नहीं आ रहा है, मगर अगर सम करोगे तो ये सब चीजें आ जाएगा, मुझे इसमें चिंता नहीं है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। 10 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए। क्यों लिखा सोचो, अपने दिमाग में बिठाओ इस चीज को, अपने इंटरनल हार्ड ड्राइव में बिठाओ। ये करके क्या फायदा हुआ? ऊपर वाले को छोड़ो, इस पूरे को अभी छोड़ दो, इस पूरे चीज को अभी छोड़ दो, केवल बोलो ये क्यों किया गया। आया समझ में? अगर अलग अलग करूं तो क्या फायदा होगा? ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। माइनस 5050, ये जब पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो टू द पावर 101। अब मुझे बोलो क्या कुछ अच्छा लगा? बीटा 50, यही तो अल्फा था, ध्यान से देखो। हाँ सर। ये पार्ट अल्फा था और ये पार्ट बीटा था। माइनस 5050 बीटा, मुझे अल्फा बाय बीटा निकालना है। तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू ये अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 5051 डिवाइडेड बाय 5050। खेला खत्म। क्वेश्चन क्या चाहिए था? फाइंड अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा और बीटा तो आ ही गया। तो अल्फा का वैल्यू 50, ओ सर ये लोएस्ट फॉर्म में होना पड़ेगा, 1 होगा। वेर जीसीडी बना तो तुम बोलोगे सर जीसीडी ऑफ
अल्फा बीटा 1 है। अगर जीसीटी ऑफ अल्फा बीटा 1 है, मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर 1 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा, अल्फा 5051 होगा, बीटा 5050 होगा, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम। तो तुमने देखा कि काफी कुछ करना होता है। सर जीसीडी का मतलब क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, मतलब दे आर को प्राइम। आया समझ में? मतलब कैंसिल नहीं होगा, वरना तो एक प्रॉब्लम है ना रे। अल्फा बाय बीटा, एक छोटा नंबर बता दूं, अल्फा बाय बीटा को अगर तू 2/3 लिखता है तो इससे तो 4/6 भी लिख सकता है, नहीं क्या? हाँ सर। मगर जब मैं HCF 1 करता हूं तो ये अपने आप हट जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो। हाँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आगे चलूं? अरे सुनने आ रहा था तो सुनना मैं। आ रहा है, चलो। फाइन 4 से लेके 5 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx प्लस -1 से लेके -2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 33 dx। I1 का वैल्यू ले रहा हूं 4 से लेके 5 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। I2 का वैल्यू ले रहा हूं -1 से -2। लिख, सम को लिख लो एक बार, ताकि तुम लोग का इंटरनल ड्राइव में सम चला जाए ब्रेन में। और तुम्हें फाइंड करना है I1 प्लस I2 का वैल्यू। कुछ ऑप्शंस दिया होगा, मैं ऑप्शंस को नहीं लिख रहा हूं। चल खेला शुरू कर। कहां डिफरेंस दिख रहा है? क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें केवल 2 टर्म है,
x का होल स्क्वायर -3, इसमें x स्क्वायर प्लस 12x है। तो मेरे ख्याल में -3 को अभी मत देखो, अभी केवल देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x है। तो ये क्या मोटिवेट कर रहा है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। परफेक्ट। समझ में आ रहा है क्यों? तभी सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे, हाँ या ना? पहले अपने दिमाग में सोचो। हाँ सर। तो सोचना होगा ना, तो कि तभी तो आगे आ पाएगा, अब तभी तो तुम आगे चीजों को सोच पाओगे। हाँ, कि तुम्हें पर I2 में काम करता हूं -1 से 2 साइन ऑफ, देखो यार I1 से तो I2 लाना आसान बात नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा रे? एक्स स्क्वायर प्लस 12x 2 इंटू 6 प्लस 36 माइनस, अरे तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो। साइन ऑफ, सर इतना तो हम भी जानते हैं, क्या करोगे? कैसे लिमिट चेंज हुआ? -1 के बदले x का वैल्यू -1 है ना रे, x का वैल्यू -1 है, t1 -6 है 5, ऊपर वाला 4 साइन t स्क्वायर -3 dt, dx के बदले dt। ये 5 से 4 है, ये 4 से 5 है, दोनों दिखने में एक जैसा है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। तो क्या कर सकता हूँ? -4 से 5, -4 से 5। क्या फायदा? I2 इज इक्वल टू, क्या ये I1 नहीं है? T इज डमी, तो किसका वैल्यू निकालना था? I2 प्लस I1 का, क्या आ गया? 0। खेला खत्म। तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, ठीक है देखो, ओह थैंक्स। हम खूब मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे। टाइम बुरा है मैं जानता हूं, मुझे लग नहीं रहा है कि जनवरी में जेई का एग्जाम होगा। हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, प्रोवाइडेड ऑपोजिशन हल्ला ना करे। राहुल गांधी अगर बोलेगा जनवरी में एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, तब तो एग्जाम होगा ही, वही चुप रहे तो बेटर है। हाँ, क्योंकि इतना याद रखना है कि राहुल गांधी जो बोलेगा उसी का अपोजिट होगा। वो पहले ही बोल दे कि हाँ एग्जाम जनवरी में नहीं होना चाहिए, तुम देखोगे बीजेपी ने एग्जाम ले लिया। इस बार कुछ होता भी, इस बार का जो नेट या जो भी है, इतना ज्यादा हल्ला कर दिया। ये मतलब हर एक का होता है डेमोक्रेसी में, हर समय अपोजिशन का बात नहीं माना जाता है। वो जस्ट हमारे कंट्री का बात नहीं है, ये हर कंट्री में यही होता है। डेमोक्रेसी में दिखाया जाता है कि एक अपोजिशन एग्जिस्ट करता है, मगर उसका बात नहीं माना जाता है, उसे बस राज्यसभा में बोलने के लिए बोला जाता है। आगे चलते हैं चलो। In each and every democracy, this is the common part. तो चांसेस कम है एग्जाम होने का तुम लोग का। तो टी डमी है क्या? टी तो डमी है ना, टी तो हर समय डमी होगा ना रे। टी को तो तुम, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जब मन चाहे तुम उससे डमी डाल सकते हो, उससे चिंता ही नहीं करना। 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कुछ देख रहा हूँ, एक चीज मिल नहीं रहा है, एक चीज।
डमी मतलब टी को तुम आराम से एक्स को चेंज कर सकते हो, जो हम लोग करते थे। मतलब टी और एक्स में ज्यादा अंतर नहीं आया समझ में। हाँ सर। टी को हटा के एक्स बना दो तो डमी कहते हैं। ठीक है चलो आगे चलता हूँ। हाँ सपोज एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो तुम्हें समझाने के लिए सबसे बेटर है y इक्वल टू साइन एक्स या मॉड साइन एक्स, और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिजिक्स से तो जानते ही होगे, मैथ से भी जानोगे कि a से लेके भी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। हाँ, बिटवीन x इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू बी हर समय। इसका मतलब ही होता है कि तुम a से b के बीच में अगर तुम्हारे पास एक कर्व है, मैं भी x एक्सिस से ऊपर का बात कर रहा हूं, जब एरिया पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस एरिया को तुम लिख सकते हो a से b एफ ऑफ एक्स डीएक्स। हाँ, तो उस लॉजिक से अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 से लेके 3 पाए मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स निकालो, तो क्या ये पूरा इंटीग्रेट करोगे या केवल इसे इंटीग्रेट करके 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। श्योर शॉर्ट है कि 0 से 3 पाए जब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे सब पूछा जा रहा है, ये इसका एरिया भी पूछा जा रहा है, मगर ये पीरियोडिक है तो ये सब सेम होगा। तो तुम इतना काम क्यों करोगे? क्या करोगे, 3 को बाहर निकाल लोगे और 0 से पाए मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। वैसे ही अगर अब मैं तुमसे कभी बोलूं कि ये मेरा 0 से साइन एक्स का है, ये मेरे लिए पाई बाय 2 है, ये मेरे लिए 3 पाई बाय 2 है, और तुम्हें पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक का मॉड साइन एक्स डीएक्स निकालना है। तो मेरा कहना है तुम ये एरिया, केवल यही एरिया निकालने से हो जाएगा, बात तो बराबर है या नहीं? क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा बोलो? सेम। सेम। मतलब मैं इस क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये पाई बाय 2 प्लस 0 से लेके पाई बाय 2 प्लस पाई है। मतलब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने एक डंडी को पाई बाय 2 शिफ्ट कर दिया। जब तुम इसको पाई बाय 2 शिफ्ट कर रहे हो तो ये भी पाई बाय 2 शिफ्ट हो गया। तो ये नहीं निकाल के तुम केवल क्या निकाल सकते हो, ये वाला एरिया कैसा दिखेगा, ये एरिया, ये एरिया, ये कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है, मैं इसी से कुछ प्रॉपर्टी दूंगा तो तुम बोलोगे सब प्रूफ मैं दे दूंगा, क्योंकि प्रूफ इस टाइप से हम देख सकते हैं, केवल ये लिखने से हो जाएगा। ये लिखना है तो लिख लो, पहले ये लिख लो। हाँ, पहले ये लिख लो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्यों होता है इसे हम डिटेल में देखेंगे। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कि ए से बी का एरिया क्या होता है, फिर ये ऊपर वाला लिख लो, और उसके बाद अब मैं प्रॉपर्टी में जाता हूं। दो मिनट लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। लिख लो, इसको लिख लो।
आगे चलूं? आगे चलूं? हाँ सर नीचे। चलो, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, ये लिखने का जरूरत नहीं, तो वो बस बताने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी दूंगा ही। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होने से क्या करोगे? सपोज y इज इक्वल टू f of x is a periodic function with period t, then ऑप्शन नंबर ए 0 से nt f of x dx क्या होगा? n बाहर आ जाएगा, 0 से t f of x dx, प्रोवाइडेड n तुम्हारा कोई इंटीजर हो। नंबर 2, a से लेके a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तुमने अभी देखा a कैंसिल हो जाता है, तो ये 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एन बाहर आ जाएगा, 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरा, नीचे अगर एन टी और ऊपर अगर एम टी है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तब ये m माइनस एन निकाल लो, 0 से t f ऑफ x dx, m और n इंटीजर होगा। फोर्थ, अगर a प्लस एन टी और b प्लस एन टी है, तो दोनों में अगर एन टी सेम है, तब तुम एन टी को हटा सकते हो, ये a से लेके भी f ऑफ x dx हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तुम ऊपर से सब कुछ देख सकते हो, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये मेरे पास 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। मैं बोल रहा हूं मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया अगर मुझे चाहिए तो क्या बोलोगे? यहां से एरिया निकालोगे या डायरेक्टली इसे माइनस करके ये एरिया से कर लोगे? अगर तुम्हें ये एरिया चाहिए तो क्या 6 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो वही मैंने निकाल लिया, और 0 से t ये एरिया निकाल लो, हो गया। तो इसी टाइप से बाकी सबको भी तुम ऊपर से सोच सकते हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? नो सर। लिख लो। मतलब तुम अगर मुझे बोलोगे सर एओडी और डेफिनेट में ज्यादा टफर सम्स किससे आने का चांस होता है, तो मैं डेफिनेट का ही नाम लूंगा। ठीक है, तो डेफिनेट का वो स्टेटस है मेरे नजर में, और वो मैं तुम्हें पास कर रहा हूं कि डेफिनेट इज लाइक बिग ब्रदर है, वो स्मॉल ब्रदर नहीं है। ये डेफिनेट है, हो जाएगा, नहीं ऐसा कोई बोलता है तो गलत बोलता है, इसका मतलब है उसने डेफिनेट का प्रकोप कभी देखा नहीं है। आगे चलूं? चलो, तो आगे चलता हूं। सॉरी, तो मैंने तुम्हें सपोज बोला कि मुझे ये वाला वैल्यू निकाल के दिखाओ, प्रॉब्लम।
61 पाई बाय 6 से लेके 31 पाई बाय 3 मॉड ऑफ सॉरी ब्रैकेट है sin x प्लस cos x dx। तो अगर मैं फंक्शन को लेता हूं sin x प्लस cos x तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा, कोई बोलेगा? 2 pi 2 पाई। 61 पाई बाय 6 को तुम ऑब्जर्व करो, तुम इसे 10 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो और 10 पाई 2 पाई का मल्टीपुल है। 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अब क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगा, कोई बोलेगा? ऊपर नीचे एन टी प्लस ए से एन टी प्लस बी क्या हो जाता था? मैं बाकी सब नहीं लिख रहा हूँ, ए से बी। बस इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और मैं जानता हूं कि 10 पाई जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। तो अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तब पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 sin x प्लस cos x dx। अब इंटीग्रेट कर दो, वो इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x प्लस sin x 0 से लेके पाई बाय 6 से पाई बाय 3 पुट अप करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आगे चलूं? हाँ हाँ सर। ठीक है चलो। तो प्रॉब्लम थर्टी पाई से 100 पाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2। ऊपर मैंने इसका ग्राफ बनाया था बहुत साइन एक्स, तो वही वाले उसी वाले में बता देता हूं। तो 30 पाई से 100 पाई, इसे क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बाहर क्या निकलेगा, साइन एक्स या मॉड साइन एक्स? इस चीज को मत भूलना। हाँ हर समय। और मॉड साइन एक्स, सॉरी मैंने गलती किया, मॉड कॉस एक्स और मॉड कॉस एक्स। सॉरी देखो, चल लिखिए, ये लिख रहा तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, कॉस एक्स ही ले रहा हूँ। अब बोलो मॉड कॉस एक्स का पीरियोडिसिटी? पाई। ये पाई पीरियोडिक है। जैसे ऊपर में क्या था, नहीं क्या पाई पीरियोडिक है, मॉड माइनस को खा जाता है, खाता है नहीं। मॉड कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स को जब तुम लिखोगे तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, मगर मॉड के कारण तो ये क्या हो जाएगा बोलो? तो अगर ये पाई पीरियोडिक है तो क्या बाहर कुछ निकलेगा? 30 पाई 100 पाई, हाँ क्या 70, कहां से कहां तक? 0 से पाई। अब तो ये बोर्ड लेवल का सम हो गया। 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट कंटेन कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड। सेकंड। तो इसलिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड ब्रेक करोगे तो पॉजिटिव ही होगा मॉड कॉस एक्स, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जब मॉड को ब्रेक करोगे तो माइनस होगा। तो इसलिए आंसर 70 0 से पाई बाय 2 cos x dx प्लस
पाई बाय 2 से पाई माइनस cos x dx। ये तुम लोग का काम है निकालना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। मेहनत तो हमें करना पड़ेगा। आगे चलूं? No, sir. टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का, लिखना है तो लिख। इसके बाद एक सम कराऊंगा, आज छोड़ दूंगा। हाँ, आज मुझे थोड़ा सा एक काम है, एक पेंडिंग काम है मेरे पास, वो काम पूरा करना है। अब बॉक्स के कई सम को हम इस चीज से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें दे दिया प्रॉब्लम 0 to 50 2 to the power x by 2 पर बॉक्स dx, तो इसे क्या लिख सकते हो? 0 से 50 2 to the power x माइनस बॉक्स x dx। क्या x माइनस बॉक्स x कुछ होगा? फ्रैक्शनल x। और Fractional. फ्रैक्शनल x का पीरियोडिसिटी 0.7। पीरियोडिसिटी ऑफ फ्रैक्शनल x 1 है, और ये हाँ। 50 into 1 है, तो क्या कुछ बाहर निकलेगा? 0 से 1। 0 से 1 में फ्रैक्शनल x का वैल्यू, 0 से 1 में बॉक्स x 0 होता है, तो फ्रैक्शनल x का तो डेफिनेशन ही था x माइनस बॉक्स x, मतलब फ्रैक्शनल x और x एग्जैक्टली क्या होगा? सेम। तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल ऑफ 0.2 क्या होता है? 0.2 ही होता है ना। तो ये 2 to the power x dx, तो खेला खत्म। 50 2 to the power x by ln2, कहां से कहां तक? 0 से 1, वैल्यू डाल दो। 50 2 to the power 1 by ln2 माइनस 2 to the power 02 into ln2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर।